हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 43 के भाग 43B का अध्ययन पठन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश संख्या 43B। तो यहाँ आप देखेंगे आपका अपठित गद्यांश है 43B। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हम आपको बता देती है जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना है। पहला हो जाता है आपका निम्न और दूसरा हो जाता है क्या, लिखित। जैसा कि आप उच्चारण कर रहे होंगे तो आपको पता लग जा रहा होगा। निम्न का तात्पर्य नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं कि क्या होता है, लिखा हुआ। अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बच्चों, हम आपको बताते हैं जो गद्यांश शब्द है आपको कहीं कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। इसका मुख्य रीजन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं विद्या या विद्यालय वाला जो देश होता है या प्रौद्योगिकी जो शब्द होता है उसमें जो दे दिया हुआ है ये दो अक्षरों से मिलके बना है। एक तो दे हो जाता है, इसको आप शुद्ध व्यंजन वर्ड बोलेंगे या इसको आप क्या कहेंगे, स्वर रहित व्यंजन। और दूसरा हो जाता है आपका य हो जाता है। ठीक, इन दो शब्द अक्षरों से ही मिलके बना हुआ है आपका द्य। तो यहाँ आपका जो गद्यांश है इस तरह से मिल जाता है। और जो गद्यांश होता है उसकी जगह आपको आपका परीक्षक अवतरण भी लिख सकता है और उसी की जगह आपका अनुच्छेद शब्द भी प्रयोग कर सकता है। और जिसको आप इंग्लिश में जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंप्रीहेंशन। क्या बोलते हैं, कंप्रीहेंशन। और इसी को आप क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। अनसीन का मतलब होता है अपठित या न देखा हुआ और पैसेज का मतलब होता है गद्यांश, अर्थात कि न देखे या न पढ़े हुए गद्यांश। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने गद्यांश की तरफ। देवी सरस्वती को आदिकाल से ही विद्या, बुद्धि और विवेक का भंडार माना जाता है। किसको आदिकाल से विद्या, बुद्धि और विवेक का भंडार माना जाता है, देवी सरस्वती को। आगे हम पढ़ते हैं, सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों का त्योहार है। किसका त्योहार है, विद्यार्थियों का त्योहार है, जिसे बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन, ये जो इस दिन का तात्पर्य है ये बच्चों होगा बसंत पंचमी के दिन या आप कह लीजिए सरस्वती पूजा के दिन। विद्या की जो देवी हैं सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर सद्गुण और उच्च शिक्षा का वरदान मांगते हैं। इनकी पूजा से, ये जो माँ सरस्वती या देवी सरस्वती हैं या विद्या की देवी हैं या ज्ञान की देवी हैं, इनकी पूजा से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इनकी कृपा से मनुष्य गुणवान, चरित्रवान एवं प्रतिभाशाली बनता है। किसकी कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से। सरस्वती के वस्त्र अर्थात कि जो उनके कपड़े हैं श्वेत रंग का होता है। ये जो श्वेत शब्द है इसको आप क्या बोलेंगे, सफ़ेद बोलेंगे, अर्थात कि जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आप वाइट रंग का होता है। क्योंकि उनकी सवारी हंस है और वे सदैव कमल के फूल पर आसीन रहती हैं। आसीन रहने का मतलब वो उस पर बैठे रहती हैं या आप कह सकते हैं विराजमान रहती हैं। बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि हमारा जो गद्यांश है उसको हम दो तरह से हल करते हैं। पहला जो हमारा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते हुए हल करते हुए आगे बढ़ें। और दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। ये हमारा क्या हो जाता है, दूसरा तरीका होता है गद्यांश को हल करने का। तो बच्चों, हम पहले तरीके को अपना रहे हैं और जिससे कि हमारा क्या हो, समय की बचत हो सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और यहाँ हमारा क्या है बच्चों, पहला प्रश्न है कि सरस्वती की पूजा किसका त्योहार है। किसी का नहीं, विद्यार्थियों का, सैनिकों का, डॉक्टरों का। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो पूजा शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड होगा।
वो क्यों कीवर्ड होगा हम बताते हैं। हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। जो हमारा पहला मेथड होगा उसे हम कीवर्ड मेथड कहते हैं और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो 99.99% प्रश्न होते हैं बच्चों, इस ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक, अर्थात कि 99.99% प्रश्नों का उत्तर हमें इस ट्रिक या मेथड से मिल जाता है। और जो हमारा दूसरा ट्रिक या मेथड है उसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं बच्चों। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा कीवर्ड ट्रिक है या मेथड है कैसे वर्क करता है। जैसा कि आपने देखा कि आपका प्रश्न संख्या 1 यहाँ दिया हुआ है, सरस्वती की पूजा किसका त्योहार है। अर्थात कि ये जो आपके प्रश्न में दिए गए शब्द हैं, इन शब्दों में से एक दो शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं और जिन शब्दों को या जिन शब्दों के समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिनके आसपास ही क्या होता है, हमारे प्रश्नों की उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आपका यहाँ सरस्वती शब्द दिया हुआ है बच्चों, तो इसकी जगह आपका थोड़ा सा आपका परीक्षक वहाँ लिख सकता है माँ सरस्वती, उसी की जगह आपका देवी सरस्वती भी लिख सकता है। और ये जो सरस्वती शब्द है इसी की जगह आपका क्या लिख सकता है, विद्या की देवी भी, क्योंकि जो विद्या की देवी होती हैं वो कौन होता है, वो माँ सरस्वती ही होती हैं। और इसी की जगह आपका क्या लिख सकता है, ज्ञान की देवी भी दे सकता है आपका जो आपका परीक्षक है। ठीक, चलिए हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है, पूजा शब्द है, जिसको हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। या आप जो आपके प्रश्न में दिया सरस्वती की पूजा, इसको आप संपूर्ण रूप से ले सकते हैं अपने कीवर्ड में। तो आप यहाँ देखेंगे सरस्वती की पूजा, ये जो पूजा शब्द था बच्चों, ये हमारा क्या था, कीवर्ड था, विद्यार्थियों का त्योहार है। तो आपके जो गद्यांश में दिया हुआ है कि सरस्वती पूजा जो है विद्यार्थियों का त्यौहार है और आपके प्रश्न में त्योहार शब्द का भी उल्लेख या वर्णन है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। तो ये जो सरस्वती की पूजा है वो किसका त्यौहार है, विद्यार्थियों का, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी में दिया हुआ है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। किसी का नहीं, सरस्वती की जो पूजा है किसी न किसी द्वारा की जाती है और जिसके द्वारा की जाती है, जिनके लिए की जाती है वो क्या है, किसी का नहीं, ये तो गलत हो जाता है। वो किसी न किसी के लिए तो है ये है या किसी न किसी का तो है, वो क्या है, विद्यार्थियों का त्यौहार है, क्योंकि विद्यार्थी ही क्या होता है, विद्या का अर्जन करता है और विद्या की देवी या ज्ञान का देवी कौन होती है, माँ सरस्वती होती है। तो उनका पूजा तो आप स्वाभाविक सी बात करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी होगा, अर्थात कि विद्यार्थियों का त्यौहार होता है क्या, सरस्वती की पूजा। इस प्रश्न को बच्चों आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो हमारा ये दूसरा मेथड है इससे भी हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है 4 विकल्प और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप जानते 4 ही विकल्प देता है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। कहीं कहीं इसकी जगह क्या देता है, अ दे देगा, ब फिर स, जैसे आपका हिंदी में है तो वहाँ अ ब स द दे देगा। लेकिन क्या है, जो आपको OMR शीट में आपको ABCD ही मिलता है, तो ये आपको जो आपका परीक्षा में मिलेगा, ठीक, उसमें क्या होगा, आपको ABCD ही मिलेगा। अ ब स द द आपको पुस्तकों में मिल जाएगा विकल्प के रूप में, लेकिन ABCD आपके परीक्षा में ही मिलेगा। तो इसी को हम विकल्प के रूप में रखते हैं। तो बच्चों आपको हम बताते हैं इन 4 विकल्पों में से क्या करते हैं, उन विकल्पों में प्रयोग किए गए शब्दों का जिनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं या जिनके समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों का उल्लेख या वर्णन यदि आपके गद्यांश में नहीं है तो उन विकल्पों को हम गलत कर देते हैं और शेष विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे विकल्प ए में कि किसी का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों का, तो आप जानते हैं कि इसका उल्लेख और वर्णन है। सैनिकों का उल्लेख या वर्णन क्या है, आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। डॉक्टरों का, इनका भी उल्लेख और वर्णन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जब आपका ये 2 गलत हो गए, किसी का नहीं, और आप जान रहे हैं कि विकल्प बी में है विद्यार्थियों का, तो जब किसी न किसी का उल्लेख मिल ही गया है या वर्णन मिल गया है तो किसी का नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है किसी का नहीं जबकि विद्यार्थियों का उल्लेख और वर्णन है आपके गद्यांश में। तो आपने देखा कि जो आपका विकल्प ए है, विकल्प सी है
और विकल्प डी है, ये 3 विकल्प क्या हो रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। और हम आपको बताते हैं कि इनका गलत होने का मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि इनका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में, जब इनका उल्लेख और वर्णन नहीं है अर्थात कि ये क्या है 100% अर्थात कि 100% आपके गद्यांश से संबंधित नहीं है। जब संबंधित नहीं है ये तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और आपका एक ही विकल्प बच रहा है जिसका उल्लेख और वर्णन भी आपके गद्यांश में किया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। और जब आपका 3 विकल्प एकदम 100% आप श्योर हैं कि गलत हो गया, तो आपका जो एक विकल्प बच जाता है, आप जानते हैं कि एक विकल्प का चयन तो करना आपको कंफर्म है। जब निश्चित है एक विकल्प का चयन करना, तो जो बचा उसी का हम चयन कर लेते हैं। इस मेथड अर्थात कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, सरस्वती पूजा के दिन कौन से वरदान मांगे जाते हैं? सद्गुण का, उच्च शिक्षा का, उक्त दोनों का, कुछ भी नहीं। ये जो उक्त शब्द है इसका मतलब हो जाता है ऊपर से बच्चों, और ये जो उक्त है इसकी जगह जो आपका परीक्षक है आपका उपरोक्त शब्द भी लिख सकता है, अर्थात कि उपरोक्त दोनों का, या आपका इसी जगह लिख सकता है उपर्युक्त दोनों का। इन जो तीनों शब्द हैं अर्थात कि जो उक्त है और उपरोक्त है और उसके बाद क्या है आपका उपर्युक्त शब्द है, इन तीनों का जो अर्थ होता है वो ऊपर से होता है या ऊपर के संदर्भ में होता है। बच्चों चलिए इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा वरदान का मांगना, यह जो वरदान शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ हमारा गद्यांश है और गद्यांश में जब आपने पढ़ा तो वो आपने पढ़ा कि इस दिन विद्या की देवी सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर सद्गुण और शिक्षा का वरदान मांगते हैं। तो ये वरदान का मांगना हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। तो किसका आप वरदान मांगते हैं, उच्च शिक्षा का, जो कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया हुआ है। फिर उसके पहले पढ़ते हैं जोड़कर सद्गुण और उच्च शिक्षा का, सद्गुण का जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प ए में दिया हुआ है। कैसे मांगते हैं, हाथ जोड़कर। किससे मांगते हैं, विद्या की देवी सरस्वती से मांगते हैं। यदि आपका परीक्षक आपसे पूछे कि किससे मांगते हैं, ठीक, या किससे मांगा जाता है, तो उस प्रश्न की जो प्राप्ति होगी या हमें उत्तर की जो प्राप्ति होगी हमें यहाँ से होगी कि विद्या की देवी सरस्वती के सामने। और कैसे मांगते हैं, तो वहाँ ये हो जाएगा कि हाथ जोड़कर मांगते हैं। तो क्या मांगते हैं, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ हम आपको बताते हैं ये जो इस दिन शब्द का प्रयोग किया गया है इसका मतलब है बसंत पंचमी से, और बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है, सरस्वती की, अर्थात कि वो दिन सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ रहे हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। किसका, सद्गुण का वरदान मांगते हैं, साथ ही साथ उच्च शिक्षा का भी वरदान मांगते हैं। आगे देखते हैं विकल्प सी, उक्त दोनों का। विकल्प डी में देखते हैं कुछ भी नहीं। आपने देखा 2 चीजों की तो मांग हम कर रहे हैं, तो ये तो आपका गलत होगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ मांग रहे हैं तो कुछ नहीं का तो चांस ही नहीं बनता है, तो ये विकल्प आपका गलत हो गया। उक्त दोनों का अर्थात कि ऊपर के दोनों वरदान हम क्या मांगते हैं वरदान के रूप में माँ सरस्वती से। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, किसकी कृपा से मनुष्य प्रतिभाशाली बनता है? क्या प्रतिभाशाली बनता है? माँ लक्ष्मी के, माँ सरस्वती के, माँ दुर्गा के, माँ पार्वती के। तो हम आपको बताते हैं बच्चों इस प्रश्न को आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। किससे? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। हमने आपको बता दिया था कि ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से हम अपने प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि विकल्प ए में दिया हुआ है माँ लक्ष्मी का, तो माँ लक्ष्मी का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, और तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माँ सरस्वती का, हाँ इनका उल्लेख है। माँ दुर्गा का, इनका भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। माँ पार्वती का, इनका भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में, तो ये भी कट हो जाएगा। तो आपने देखा बच्चों कि ये जो आप विकल्प ए है, विकल्प सी है और विकल्प डी है,
ये तीनों विकल्प क्या हो रहे हैं, आपके गलत हो जा रहे हैं। क्यों गलत हो जा रहे हैं? क्योंकि आपका इनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है। जब वर्णन या उल्लेख आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, ये कंफर्म हो गया कि इनका 100% अर्थात कि 100% हमारे गद्यांश से ये संबंधित नहीं है। जब संबंधित नहीं है तो ये तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और आपके पास एक ही विकल्प बचेगा जिसका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में किया गया है। और आप जानते हैं कि आपको एक ही विकल्प का चयन करना होता है, तो जब आपका एक ही विकल्प बचा है तो उसी को आप चयन कर लेंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बच्चों हम अपने कीवर्ड के माध्यम से जानेंगे। तो हमारे कीवर्ड में जैसा कि सबसे यूनिक शब्द दिया है प्रतिभाशाली शब्द, तो ये जो प्रतिभाशाली शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीवर्ड। और इसमें एक कृपा शब्द है, इसको भी आप अपने कीवर्ड के रूप में क्या कर सकते हैं बच्चों, चयन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे प्रश्न संख्या 3 के लिए। आप यहाँ देखेंगे इनकी कृपा से, ये जो इनकी शब्द है ये माँ सरस्वती के लिए प्रयोग किया गया है। कृपा से यही हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। और आगे देखते हैं, मनुष्य गुणवान, चरित्रवान एवं प्रतिभाशाली बनता है। तो ये जो प्रतिभाशाली शब्द था ये भी हमारा क्या था बच्चों, कीवर्ड था। तो कि आपका जो प्रश्न था प्रश्न संख्या 3 कि किसकी कृपा से मनुष्य प्रतिभाशाली बनता है, माँ सरस्वती। आप देखेंगे इनकी कृपा से, और ये जो इनकी शब्द है माँ सरस्वती के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हमें कहाँ से प्राप्त हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ माँ सरस्वती। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। आपने देखा कि आपका जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड था उससे भी आपको विकल्प बी की ही प्राप्ति हुई कि माँ सरस्वती की कृपा से मनुष्य प्रतिभाशाली बनता है। और आपका जो कीवर्ड ट्रिक है उससे भी आपका जो उत्तर प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, विकल्प बी हुआ बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। सरस्वती पूजा का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी, दुर्गा नवमी, बसंत पंचमी, नाग पंचमी। तो इस प्रश्न को भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी, इसका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है तो ये भी गलत होगा। दुर्गा नवमी, इसका भी उल्लेख या वर्णन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। बसंत पंचमी, इसका उल्लेख और वर्णन है। नाग पंचमी, पंचमी शब्द तो आपको मिल जाएगा लेकिन नाग शब्द नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। तो आपने देखा विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है। जब गद्यांश में नहीं है तो यह 100% क्या है, ये हमारे गद्यांश से संबंधित है ही नहीं। जब संबंधित नहीं है तो सीधी सी बात है ये तीनों विकल्प क्या होंगे, 100% गलत हो जाएंगे। और ये जब तीनों विकल्प 100% गलत हो जाएंगे, हमारे पास एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, विकल्प सी। इसी को हम क्या करेंगे, अपने विकल्प के रूप में अर्थात कि उत्तर के रूप में चयन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम अपने कीवर्ड के माध्यम से जानते हैं कि सरस्वती पूजा का त्योहार किस दिन मनाया जाता है। ये जो त्योहार शब्द है इसको हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने गद्यांश की तरफ। आप यहाँ देखेंगे कि सरस्वती की पूजा, ठीक, विद्यार्थियों का त्योहार है जिसे बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। तो ये जो सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों का त्योहार है, तो ये जो त्योहार शब्द था ये हमारा कीवर्ड था। और आप इसमें ये भी ले सकते हैं जैसा कि सरस्वती पूजा या सरस्वती की पूजा कह लीजिए या सरस्वती पूजा कह लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जिसे अर्थात कि ये जो जिसे शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया, सरस्वती पूजा के लिए प्रयोग किया गया। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया हुआ है बच्चों। चलिए अब आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है उसके पास ही आपके प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जा रही है। तो
अब हम देखेंगे अपने प्रश्न को और सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या होता है? सरस्वती पूजा का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 5वां प्रश्न है, माँ सरस्वती किस पर आसीन रहती हैं? ये जो आसीन शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य हो जाता है कि बैठी रहती हैं, या आप कह सकते हैं विराजमान रहती हैं। क्या? विराजमान रहती हैं। तो ये अब हम आपको बताते हैं बच्चों, इस प्रश्न को भी आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे वो बताते हैं। आपको तो मालूम है कैसे ये ट्रिक हमारा काम करता है। जैसे कमल के फूल पर, तो ये जो कमल के फूल हैं इनका तो उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में किया गया है, लेकिन गुलाब के फूल पर, तो गुलाब शब्द का उल्लेख या गुलाब के फूल का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो विकल्प भी गलत हो जाएगा। चमेली के फूल पर, चमेली के फूल का भी उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गुड़हल के फूल पर, गुड़हल का भी उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपने देखा कि विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प जो आपका डी है इनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो सीधी सी बात है इनका उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये 100% अर्थात कि 100% आपके गद्यांश से संबंधित नहीं है। जब संबंधित नहीं है तो ये आपके तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे बच्चों। और आपके पास एक ही विकल्प बचेगा, वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए बच जाएगा। तो जो आप जानते हैं कि आपके 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होता है और इसका उल्लेख और वर्णन भी आपके गद्यांश में है। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प ए हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम क्या करेंगे? अपने कीवर्ड के माध्यम से जानेंगे। ये जो आसीन शब्द है, जो सबसे यूनिक शब्द है, इसी को हम क्या करेंगे? अपने कीवर्ड के माध्यम से देखेंगे और सही विकल्प का चयन कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ और क्या करेंगे? अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप यहाँ गद्यांश के अंत में देखते हैं, सरस्वती के वस्त्र श्वेत रंग का होता है, अर्थात कि सफ़ेद रंग का होता है, क्योंकि उनकी सवारी हंस है और वे सदैव कमल के फूल पर आसीन रहती हैं। ये जो आसीन शब्द था बच्चों, यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। तो वो किस पे आसीन रहती हैं? कमल के फूल पर, जैसा कि आपका प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए में दिया हुआ है, कमल के फूल पर। तो आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है, जहां आपका कीवर्ड मिला उसी आप कह सकते हैं कि वाक्य में या उसके जस्ट तुरंत पहले या उसके आसपास ही आपके प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति हो गई। तो वो कहाँ किस पे आसीन रहती है माँ सरस्वती? वो कमल के फूल पर आसीन रहती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा या सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है, माँ सरस्वती से किस प्रकार वरदान मांगा जाता है? पूजा पाठ करके, सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, परिक्रमा करके। तो बच्चों इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो वरदान का मांगना या वरदान शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उस कीवर्ड के माध्यम से अपने प्रश्न संख्या 6 के उत्तर को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने गद्यांश को। यहाँ आपने देखा कि इस दिन अर्थात कि जो सरस्वती पूजा का दिन होता है वो बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। उस दिन विद्या की देवी सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर सद्गुण और उच्च शिक्षा का वरदान मांगते हैं। तो ये जो वरदान शब्द था बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड होगा। और ये पूछे आपका जो परीक्षक है कि वरदान में क्या मांगते हैं, तो आपका हो जाएगा सद्गुण और उच्च शिक्षा। और इसके पहले ही मैंने बताया था कि कैसे मांगते हैं, तो यहाँ आपका दिया हुआ है कि सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर। कैसे? हाथ जोड़कर, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 है कि माँ सरस्वती से किस प्रकार या कैसे वरदान मांगा जाता है, तो उनके सामने हाथ जोड़कर मांगा जाता है, जैसा कि प्रश्न संख्या 6 के यहाँ विकल्प बी में दिया हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि आपके प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हमें आपके कीवर्ड के पास ही प्राप्त हो जाता है, या जिस वाक्य में आपका कीवर्ड का उल्लेख या वर्णन है उसमें हमें प्राप्त हो जाता है। तो
पूजा पाठ करके, पूजा पाठ तो किया जाएगा, लेकिन क्या है, जब हम वरदान मांगते हैं तो उनके सामने हम क्या करते हैं, हाथ जोड़कर वरदान मांगते हैं, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा बच्चों। सर झुकाकर, सर अर्थात कि जो आपका सिर है उसको झुकाने का उल्लेख या वर्णन ही नहीं किया गया, अर्थात कि सिर की तो चर्चा ही नहीं की गई, तो ये तो गलत हो जाएगा। परिक्रमा करके, परिक्रमा शब्द का भी उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया। परिक्रमा का मतलब होता है चारों तरफ क्रमा करना, अर्थात कि घूमना, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो विकल्प सी और विकल्प डी तो वैसे ही गलत हो जा रहा है। पूजा पाठ करके, तो आपको जैसा कि आपके गद्यांश में दिया है कि जब आप वरदान मांगेंगे माँ सरस्वती से तो आप उनके सामने हाथ जोड़कर वरदान मांगेंगे। बच्चों, आपने यहाँ देखा कि आपके सामने एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की ही आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो, एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है और आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको अभ्यास कराया जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है जिससे आप अधिक से अधिक अध्ययन कर सके, पठन कर सकें, अभ्यास कर सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है उसकी आप प्राप्ति कर सकें बच्चों। अंततः बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि यद्यपि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अध्ययन करना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं या अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.